अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 अक्टूबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैक पेपर छात्र लेटेस्ट अपडेट। डीएलएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी आप सही सुन रहे हैं। उसके बाद बात होगी 69,000 भर्ती प्रक्रिया पूरे होने से नई भर्ती की उम्मीद जागी। जी हाँ दोस्तों, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग है, अब उसका शेड्यूल आ चुका है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन छात्रों के साथ यहाँ एक बड़ा धोखा हो रहा है, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अधिकांश छात्रों की मांग परीक्षा रद्द हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें डीएलएड के अधिकांश छात्रों की मांग यही है कि जो आपका पेपर 30 अक्टूबर से शुरू हो रहा है उसको रद्द किया जाए। अब इसमें रीजन क्या दिया जा रहा है कि पेपर रद्द होने का, क्योंकि देखिए एक तो छात्र सही से तैयारी नहीं कर पाए, और जो बच्चे बैक पेपर के हैं उनको उम्मीद है कि उनको 4th सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। दो चीजें हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो डीएलएड छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसमें डीएलएड के छात्र ठीक ठाक धरना कर रहे हैं, और उसके बाद क्या अपडेट्स निकल कर आएगी उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए 69,000 भर्ती के बारे में दोस्तों कुछ और बातें हम इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, जो कि ये है, जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती, हाथ आई नौकरी जाने से पूर्व चयनितों में निराशा। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे पहले चयन लिस्ट आई थी, देखिए टोटल जो हमारे पद है 69,000 में टोटल तो 69,000 होंगे, लेकिन दोस्तों जो पहली कट ऑफ जारी की गई थी उसमें 67867 बच्चों का चयन हुआ था। लेकिन सरकार दोस्तों आज की डेट में 31,277 बच्चों को पहले ज्वाइनिंग देना चाहती है। उससे हुआ क्या कि लगभग 36,590 चेहरों की रौनक छीन गई। 69,000 भर्ती की पहली लिस्ट में थे शामिल, पर दूसरी से बाहर हो गए। एक और अपडेट आपको बताएंगे 69,000 की। 69,000 शिक्षक भर्ती, एक ही जिले में ऊपर की मेरिट वाले बाहर, नीचे वालों का चयन। देखिए दोस्तों कैसे क्या क्या होता है, देखिए आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि आज आप यूनिटी में खड़े, एकता के साथ खड़े, हो सकता है कि कल आपको अकेले रहना पड़े। इस बात को पहले आप समझ लीजिए होता क्या है। देखिए आज पता है सबको दोस्तों 50,000 से अधिक ऐसे छात्र हैं जिनका प्रमोट नहीं किया गया। मतलब डीएलएड 2018 बैच की बात करें तो एक बड़ी मेजॉरिटी है जिनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, या कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें हैं। लेकिन हो सकता है दोस्तों कल आप अकेले भी हो सकते हैं। अगर आप अकेले रहेंगे तो आप कैसे इसका सामना करेंगे? जी हाँ दोस्तों, फिर तो आपको लगेगा यार हम तो सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकते, सरकार के पास बहुत सी पावर होती है। लेकिन उस समय आप क्या करेंगे? आज तो आपके पास एक बड़ी संख्या है, उसके बाद आप देखते होंगे कि धरने में कितने लिमिटेड बच्चे होते हैं, गिने चुने बच्चे जाते हैं। तो डीएलएड 2017, 18, 19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की डेट शीट को डाउनलोड नहीं किया है, उसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दे रहे हैं, उससे भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डेट शीट होना आपके पास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कुछ हो या ना हो, आपके पास परीक्षा की तारीख तो होनी चाहिए ना, कि मोबाइल में रोज उसको देखते रहें और कैसे पेपर की तैयारी करना उसको आप समझें। एक बार आपको बता देते हैं, डीएलएड जो द्वितीय सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा वो 5 नवंबर से 7 नवंबर तक होगा, ठीक है। 9 से लेके 11 नवंबर तक आपका दोस्तों 4th सेमेस्टर का पेपर होगा, ये सेकंड का था। और उसके बाद आपका 2 से लेके 4 तक, 2, 3, 4 तक आपका होगा 3rd सेमेस्टर का पेपर। बाकी 30 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक प्रथम सेमेस्टर का पेपर होगा। ये आपकी दोस्तों परीक्षा की समय सारणी है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो सकता है कि आपकी पुरानी बैक लगी हो तो बैक को भी तो आपको क्लियर करना है ना। बैक हो गया, सेमेस्टर बैक वाले बच्चे हो सकते हैं, मतलब बहुत तरह के बच्चे होंगे। अब देखिए आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि डीएलएड छात्रों की तैयारी पूरी नहीं है। जी हाँ, इतने कम समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाना लगभग नामुमकिन सा होता है किसी भी छात्र के लिए। देखिए जिन बच्चों का बेस काफ़ी अच्छा होता है, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना 2019 बैच के छात्रों के साथ। समझ लीजिए गाइस 2019 बैच में लाखों छात्र हैं, और फेल होने वालों की तादाद भी इस बार सबसे ज़्यादा अगर होगी तो 2019 बैच में ही होगी। उसका रीज़न दोस्त ये है कि आपको अभी एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है अनुभव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देते तो आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। और आपको बता दें जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आता है वो लगभग 99%, 99 बार या कहिए जो भी कहिए, वो आसान आ जाता है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का पेपर कठिन आता है, ये बात सबको पता है। और सबसे बड़ा दोस्त इसका एग्जाम्पल यही था कि पिछली बार जब 2018 बैच के छात्र सेकंड सेमेस्टर का पेपर दिए थे तो 54,000 से अधिक बच्चे फेल हो गए थे। 54,000
समझ रहे कितनी बड़ी संख्या है। और 254,000 बच्चे वो थे जो कि प्रथम सेमेस्टर को क्लियर करके सेकेंड तक पहुंचे थे। ठीक है, सेमेस्टर बैक वाले तो बच्चे पहुंचेंगे नहीं, हो सकता है कि 1 या 2 विषय में फेल वाले बच्चे भी यहाँ तक पहुंच गए हों, लेकिन तब भी उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव था, एक्सपीरियंस था, उसके बाद भी 54,000 बच्चे फेल होते हैं। इन सब बातों को आप ध्यान में रखकर पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर पेपर में कर पाएंगे। नहीं तो होता क्या है ना कि आप लोग जब सीरीज देखते होंगे, देखिए अगर आपने सीरीज खोलकर बैठ गए तो आपको लगता होगा यार कितना आसान है, इसको तो हम एक दिन में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ आसान या कठिन नहीं होती जब तक आप उसको पूरा डीपली नहीं पढ़ते। तो गाइस मेहनत करना शुरू कर दीजिए, समय काफ़ी कम है, एक गलती होगी और आप सीधे फेल होंगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताना क्या चाहते थे इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो का आप अंत तक देखिएगा, आपके काम की चीज़ें हैं सब। जो बच्चों की बैक लगी थी, जो बच्चे फेल हुए थे, आज वो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं कि उनको प्रमोट किया जाए, वो गलत नहीं है। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या पीएनपी को अपना खुद का नियम नहीं पता क्या? जब फर्स्ट सेमेस्टर में वही बच्चे एक विषय में फेल हुए थे तो सेकंड में वो कैसे पहुंच गए? ठीक है, अगर वो सेकंड में भी फेल हुए हैं 1 से 2 विषय में, तो वो थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भर दिए थे मार्च में? सवाल बहुत से हैं यहाँ पर। ठीक है, बस ये कह सकते हैं कि सीधे से आपको मतलब धोखा दिया जा रहा है। अब देखिए इसमें इस अपडेट को जरा देखिए, 69,000 भर्ती को लेकर, ये आपके सीनियर छात्र हैं, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए आपको बताते हैं, इस अपडेट को जरा देखिए। एक ही जिले में ऊपर की मेरिट वाले बच्चे बाहर होते हैं, मतलब जिनके नंबर ज्यादा हैं वो बाहर हो गए, जिनके कम है उनका चयन हो जाता है। अब क्या करेंगे आप? इसमें तो संख्या बहुत बड़ी होगी नहीं कि जिनका नाम ज्यादा वाला वो बाहर हुए, जिनका कम है वो मतलब उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको अकेले भी संघर्ष करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग कभी संख्या मत देखिए कि हमारे साथ 10 बच्चे खड़े होंगे तभी हम खड़े होंगे। चलिए इस अपडेट को पहले हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हो सकता है कि आपको भी थोड़ी सी समझ आए। शिक्षक भर्ती में प्रदेश के कई जिलों में यह देखने में आया है कि समान जिले में ऊपर से अधिक मेरिट वाले चयन सूची में नहीं है, मतलब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि नीचे से कम मेरिट वालों का नाम लिस्ट में है। इस प्रकार की सैकड़ों शिकायतें लेकर अभ्यर्थी मंगलवार को सुबह ही सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचना शुरू हो गए थे। इन अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय परिसर स्थित सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद कहा कि सुनवाई नहीं होने की स्थिति में कोर्ट जाएंगे। जी हाँ दोस्त, ये देखिए हिम्मत इनकी। अगर छोटी सी चीज भी दोस्तों नहीं होती, इनको लगता है कि गलत हो रहा तो सीधे ये कोर्ट का सहारा लेते हैं। ये दोस्त 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे हैं। उसके बाद देखिए आगे, प्रदेश के बेरोजगारों के आंदोलन एवं सोशल मीडिया पर अभियान चलाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठप पड़ी 69,000 भर्ती में शिक्षा मित्रों का 37,339 पदों को छोड़कर 31,661 पदों को भरने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी यह कह रहे थे कि भर्ती का आधार क्या होगा, कैसे मेरिट तैयार की जाएगी। पूर्व के चयनितों को बाहर करने का भी खतरा उन्हें दिखाई पड़ रहा था। शिक्षा अधिकारी कह रहे थे कि पूर्व में चयनितों को बाहर करने पर वो आंदोलन कर सकते हैं। नए जिला आवंटन सूची जारी करने पर उसमें गलतियों की संभावना होगी। आखिर में वही हुआ, चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने अपना प्रत्यावेदन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में रिसीव करा दिया है। उनका कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो कोर्ट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए आगे की अपडेट। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंची एक शिकायतकर्ता ने बताया कि जून में जारी जिला आवंटन सूची में प्रतापगढ़ में चयन हुआ था। 12 अक्टूबर को जारी जिला आवंटन सूची में उसे 15,863 रैंक मिली थी। समझिए, पहले 15,000 रैंक थी, टोटल 31,270 बच्चों का चयन हुआ है। लिख दे रहे हैं, शायद आपको सुनाई में गलती पड़ा हो, 31,277। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इस बार 200 जारी आवंटन सूची में उससे कम रैंक वाले 15,933 ठीक है का चयन हो गया। इस अभ्यर्थी का कहना था कि दोनों अनारक्षित श्रेणी में आते, मतलब दोनों जनरल में आते हैं, फिर यह विसंगति क्यों हुई। इसी प्रकार की शिकायत लेकर चित्रकूट में पूर्व चयनित एक अभ्यर्थी पहुंचे। उनका कहना था दोस्तों ओबीसी में उनकी मेरिट 71% है। 71 और 72% पाने वालों का चयन नहीं हुआ, बल्कि 68.5% वालों का चयन जिला आवंटन सूची में है। इसी प्रकार शिकायत लेकर गाजीपुर, गोरखपुर, शाहजहांपुर, लखीमपुरी सहित कई जिलों में से दोस्तों अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। तो दोस्त ये पूरा मुद्दा है, मतलब जिन बच्चों का नंबर कम है उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए अंतिम में क्या होगा, आपको बता दें कुछ चीजें और। ये गाइस बहुत ही होशियार है सरकार, ठीक है ना। इतने होशियार ये होते हैं, आपको बता दें, जब लास्ट में लगेगा कि ये फत्र है ना, तो बाद में बोल देंगे ये गलती सॉफ्टवेयर की है। किसकी गलती है? सॉफ्टवेयर। क्या दोस्त इनके पास कोई एक्सपर्ट टीम नहीं है जो 31,000 बच्चों को खुद से एनालाइज कर पाए? क्या सब कुछ कंप्यूटर ही करेगा? क्या इंसान को कैलकुलेशन करना नहीं आता?
ये दोस्तों बहुत ही बड़ी गलती है इनकी। अब इनकी संख्या बहुत ही लिमिटेड होती है, कम होती है। कल आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा ही होगा। ठीक है, कल आप बहुत मेहनत करके जब नौकरी का नाम में लिस्ट विस्ट आएगी ना, जब आप देखेंगे यार कि मुझसे कम नंबर वाला लड़का तो हो गया, मेरा ज्यादा नंबर मेरा नहीं हुआ, तब आप अपने आप को बहुत ही अकेला उस दिन महसूस करेंगे। आज आपके पास एक मेजोरिटी है कि बहुत ही बड़ी संख्या में दोस्तों बैक पेपर छात्र साथ में हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या आपको कभी दिखती नहीं है कि कहाँ है वो बच्चे, ना तो सोशल मीडिया पर दिखते हैं ना तो कहीं और। तो गाइस यूनिटी में रहेंगे तभी आपका कल्याण होगा, भला होगा, नहीं तो फिर अगर आप सोचते हैं कि अकेले हम कुछ उखाड़ लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है ना। जब दोस्तों लगे कि आप अकेले हैं, देखिए क्या होता है ना कि जब आप संघर्ष करते रहते हैं तो आपको बहुत सी चीजें पता चलती है इस बीच में। ठीक है, हमारी वीडियोस को आपने देखा होगा काफी बार दोस्तों, कितने बदलाव हमने आपको वीडियोस के दौरान बताए। शिक्षा मंत्री जी का कहना था, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीनों पहले, उन्होंने कहा था जब 69,000 भर्ती जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। तो इसमें हुआ क्या ना, इस बयान का मतलब ये निकला कि 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र काफी खुश हुए हैं। उनको खुश किया गया कि कम से कम उनमें मोटिवेशन डाला गया कि जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट नहीं होती तब तक हम नई भर्ती नहीं लाएंगे। अब क्या हुआ, उस बयान का मतलब आज ये निकलता है ना कि गाइस अब 69,000 भर्ती तो 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नई शिक्षक भर्ती के द्वार खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। तो गाइस अब क्या होगा कि देखिए, अब सबसे बड़ा दिक्कत उनको आएगा जिन बच्चों की बैक लगी है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी भी बैक लगी हो। अगर इस समय दोस्तों 4th सेमेस्टर का पेपर हो जाता है, जैसा कि दोस्तों डेट प्रस्तावित है 9 से लेकर 11 नवंबर तक, ठीक है, तो क्या होगा, 2018 बैच के हजारों छात्र शिक्षक भर्ती से भी बाहर हो सकते हैं। देखिए 2022 में चुनाव है, हम चुनाव की बात नहीं करते हैं, लेकिन क्या वैकेंसी कभी नहीं आएगी क्या प्राइमरी में? इतने साल बीत चुके हैं, 2018 के बाद तो कोई वैकेंसी आई नहीं, 2019 निकल गया, 2020 भी लगभग समाप्त है, अक्टूबर खत्म, नवंबर दिसंबर कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो क्या कभी वैकेंसी आएगी ही नहीं? ये आपके मन में भी सवाल होना चाहिए ना कि कब तक वैकेंसी नहीं आएगी। तो गाइस वैकेंसी आएगी, जल्द ही आएगी। देखिए होता क्या है कि वैकेंसी तक आपको सब कुछ तो क्लियर करके रखना पड़ता है ना, आपके पास भी तो एक जिम्मेदारी है। कि आपके सामने दोस्तों सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि आप डीएलएड का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर, जी हाँ दोस्तों, किसी में भी बैक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बैक लगी है तो जब दोस्तों सुपर टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन हो तब तक आपकी सारी बैक कंप्लीट होनी जानी चाहिए, मतलब कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप कम से कम टीईटी का पेपर भी पास कर चुके हो, या यूपी टेट की परीक्षा पास कर चुके हो, या तो सी टेट का, उससे पहले आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इतनी जिम्मेदारी दोस्तों आपकी बनती है। अगर आपकी योग्यता, जो भी आपके क्वालिफिकेशन, इतना तो कम से कम चाहिए। अगर आपकी एक भी बैक बची, हम कह रहे दोस्तों अगर मान लेते हैं आप 4th सेमेस्टर में ही फेल हो जाते हैं इस बार, जो बच्चे 2018 के हैं, अगर आप एक विषय में भी लटके, समझिए दोस्तों आपका काम हो गया। ठीक है, आप भर्ती से ही बाहर हो जाएंगे। तो गाइस मेहनत करिए, जो होगा देखा जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, टीईटी की तैयारी भी करते रहिए साथ में। देखिए सब कुछ आपको साथ में ही करना है। समय काफी कम है, मानते हैं गाइस कि समय कम है, लेकिन आपको जो पढ़ने का समय है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए यही सब होता है। ऊपर आप देखेंगे दोस्तों, जो ये अधिकारी होते हैं ना बड़े बड़े, वो कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं। कल को कोई दिक्कत आएगी तो बोल देंगे सॉफ्टवेयर की गलती है। जी हाँ दोस्तों, वहां से गलती हो गई। कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो दोस्तों उसमें पहले मानक तय किए जाते हैं कि उसमें कोई गलती होने की संभावना ही ना हो। तो पता नहीं क्या क्या होता दोस्तों। और एक बात तो आपने और सुना होगा कि भाई इंसान गलती कर सकता है, कंप्यूटर नहीं। अगर आपने उसमें प्रोग्रामिंग ठीक ठाक फीड कर रखी होगी तो वो कभी गलती नहीं करेगा। देखते हैं जो भी अपडेट्स आएंगे दोस्तों हम आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल कोरोना की भी बात कर लेते हैं। हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए, 730 लोगों की जान गई है। मरने वालों की जो संख्या वो 1,10,000 को पार हो चुकी है। टोटल मामले 72 लाख के पार हैं। ठीक है, ये कोरोना की बात हो गई। आपको दोस्तों एक विज्ञप्ति भी दिखाते हैं 69,000 भर्ती की, कि जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो कैसे आपको क्या क्या ले जाना पड़ता है। देखिए आपके सामने दोस्तों जो पहली तारीख है वो 14 अक्टूबर की है, दूसरी 15 अक्टूबर सुबह 9 बजे से। पहले दिन दोस्तों प्रयागराज में जो बच्चे जाएंगे समस्त पुरुष अभ्यर्थी जाएंगे। उसके बाद 15 तारीख को समस्त विकलांग महिला तथा विकलांग पुरुष एवं समस्त महिला अभ्यर्थी जाएंगे। तो कुछ चीजें दोस्तों यहाँ पर एक और बता दें, लास्ट लाइन जो लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के हेतु मतलब पात्र है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब आप समझ रहे, इसका मतलब बस यही था कि अगर आप काउंसलिंग में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों आपको काउंसलिंग के लिए कॉल होगी तो आपको नौकरी पक्की है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कभी कभी टेट में नहीं होता है कि फेल ही थे, चलो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, आवेदन कर दिया, उसके बाद आप टेट क्लियर कर दें, इससे मतलब नहीं। उस समय दोस्तों देखा जाएगा, उस समय डीएलएड 2015 बैच किया, उसका नाम बीटीसी था। बीटीसी 2015 बैच के काफ़ी ऐसे छात्र थे जिनकी इंग्लिश या मैथ में बैक लगी थी, 4th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, उन बच्चों ने भी आवेदन कर दिया। आज उनकी दोस्तों बैक तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन वो दोस्तों इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि सुपर टेट का सिंपल सा नियम है कि जब सुपर टेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करें तब तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें हमने आपके सामने काफ़ी सच्चाई रखी है कि आपके साथ दोस्तों क्या क्या होगा आने वाले टाइम में, आपको उसके लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। कल को आपको कुछ नया नहीं लगना चाहिए। देखिए नया कैसे लगेगा आपको, जब दोस्तों आप ये सब बातें नहीं जानेंगे। कल को दोस्तों ये बात आपको पता होना चाहिए कि देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगर दोस्तों आपका 75 नंबर है, अगर आप जनरल कैटेगरी के ही छात्र हैं और आपके दोस्त का 78 नंबर है, ठीक है, होगा ये कि दोस्तों हो सकता है कि आपका चयन हो जाए, नौकरी मिल जाए, 78 वाला बाहर हो जाए। ये आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा होगा, आगे चलकर आपको आवाज़ें उठानी पड़ेंगी। अब ये मत सोचिएगा दोस्तों कि आपके साथ तो भाई 1000 बच्चे खड़े होंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो गाइस इसके लिए अभी से आपको तैयार होना पड़ेगा कि कहाँ पर कितनी धांधली होती है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर में गलती हो रही कि कैसे हो रही। देखिए गलती कहीं से भी हो भाई, एक बार जब नौकरी मिल गई ना तो नौकरी मिल गई, नौकरी जाती थोड़ी नहीं इतनी जल्दी। तो बस यही सब चीज़ें, अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो फिर आप कोर्ट का चक्कर लगाएंगे, पता नहीं कितने साल लगाना पड़ेगा, आपको भी नहीं पता होगा। ये सब चीज़ें दोस्तों और भी जो अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा भी है साफ साफ, हाथ आई नौकरी जाने से पूर्व चयनितों में निराशा। जी हाँ दोस्तों, पहले जैसा कि हमने बोला कि जो चयन लिस्ट जारी की गई थी वो ये थी दोस्तों 67867 67,867 बच्चों का नाम था पहली चयन लिस्ट में, लेकिन उसके बाद कम होते होते आज 31,277 पर पहुंच गया। देख रहे हैं आप दोस्तों, ये आंकड़ा कम हुआ ना, बड़ा थोड़ी नहीं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों और भी जो अपडेट्स आएंगे वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल आप लोग मेहनत करिए पेपर को लेकर। चलिए वीडियो के अंदर कुछ और टॉपिक्स देख लेते हैं, जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट ये था कि बैक पेपर छात्र लेटेस्ट अपडेट क्या। देखिए दोस्तों, बैक पेपर छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उसकी जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। अभी तक छात्रों की मांग यही है, डिमांड से कह सकते हैं कि पेपर हो तो सबका साथ में हो, नहीं तो किसी का पेपर ना हो, पहली डिमांड, ठीक है। और दूसरी डिमांड दोस्तों यही इनको भी 4th सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए, जो कि बिल्कुल सही डिमांड है। देखते हैं क्या है। अभी दोस्तों प्रमोट नहीं हुए फिलहाल। खुशखबरी दोस्तों ये आप सभी छात्रों के लिए कि अब एक नई शिक्षक भर्ती की जो राह है, जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं। तो बहुत ही जल्द आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। बस 69,000 भर्ती की प्रक्रिया आप कंप्लीट होने दीजिए, उसके कुछ ही महीनों के अंदर आप नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो कोई उम्मीद नहीं थी, तो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होना काफ़ी जरूरी है। उसके बाद एक और अपडेट, 69,000 भर्ती प्रक्रिया होने से नई भर्ती की उम्मीद जागी, ठीक है। छात्रों के साथ दोस्तों धोखा क्या हो रहा है, देखिए छात्रों के साथ धोखा ये हो रहा है कि 18 बैच के काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो बैक पेपर वाले, 17 बैच वाले, सेमेस्टर बैच के कुछ बच्चे थे, उनको अगर प्रमोट करके 18 बैच के साथ सबका पेपर करा लेते तो वो भी नई शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते, योग्य हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही छात्रों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। और 2015 बैच के दोस्तों आपके बहुत से सीनियर छात्र हैं जो 1 या 2 हिस्से में फेल होने के बाद भी ऑनलाइन आवेदन कर दिए थे। आज उनका नाम चयन लिस्ट में हो सकता है, लेकिन दोस्तों उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। उसका रीजन यही होगा, ठीक है, कि उनका डीएलएड में उस समय 1 से 2 विषय में बैक रह गई थी। तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये आज की डेट में कि अधिकांश छात्रों की मांग है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 बैच के भी छात्र मांग कर रहे हैं कि पेपर बाद में हो जाए, क्योंकि तैयारी पूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पर्याप्त समय तो नहीं दिया गया तैयारी को लेकर। ये अगर चाहते तो मई या जून में ही बता सकते थे कि प्रमोट हम करने वाले हैं, तो छात्र उसको मद्देनजर अच्छे से पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों एक लापरवाही सामने आई। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल रद्द होने के आसार बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन हमने सोचा अपडेट है तो दे देते हैं आपको। पढ़ाई करिए, परीक्षा रद्द होने की उम्मीद कम है, लेकिन जो आपकी डिमांड है वो हम आपके सामने रखते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने बताया कि डीएलएड छात्रों की तैयारी पूरी नहीं है। बाकी 69,000 की काफ़ी अपडेट्स हैं, इसको आप देखिएगा। 69,000 के अपडेट दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर ऐसे ही आपको भी नौकरी मिलेगी और आपके साथ भी ऐसा ही अन्याय होगा और आपको भी अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। अपने लिए उठाना है, ठीक है। होगा दोस्तों आपके जिले में अगर 1-2 सीट पर ऐसा होगा धांधली, तो आप देखेंगे आप बोल भी नहीं पाएंगे। अगर आप अभी से संघर्ष वाले बच्चे होंगे ना, आगे चलकर फिर आपको डर नहीं लगेगा इन सब बातों से, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।